विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लोगों का विषय है बालक के सामाजिक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। इसके पहले हम लोगों ने बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में विद्यालय की क्या भूमिका है, संगी साथियों की क्या भूमिका है, शारीरिक विकास का क्या भूमिका है, वंशानुक्रम का क्या भूमिका है, वातावरण का क्या महत्व है, इन सब पर चर्चा कर चुके हैं। आज का विषय है कि शिक्षक बालक के सामाजिकता में, बालक के सामाजिकरण में, बालक के सामाजिक विकास में अपना क्या रोल अदा करता है। तो एक चीज़ बहुत ही स्पष्ट है कि बालक के सामाजिक विकास पर शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जॉन डीवी ने इस बात को उजागर करते हुए कहा है कि शिक्षक बालक को समाजोन्मुख करने के लिए एक विशेष व्यक्ति होता है। वह समाज का सेवक होता है। जो शिक्षक होता है वो समाज का सेवक होता है। उसका कार्य बालक को क्रियाशील बनाना है, बालक को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। बालक को और इस तरह से क्रियाशील बनाए कि वह विद्यालय में ऐसा सामाजिक वातावरण उत्पन्न करे जिससे बालकों के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास हो सके। यानी टीचर इज ए क्रिएचर ऑफ लर्निंग सिचुएशन। अध्यापक जो है वो शैक्षिक परिस्थितियों का निर्माता होता है। ऐसे शैक्षिक परिस्थिति उत्पन्न करता है जिससे बालक के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास हो सके। वह शिक्षकों को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं। यानी शिक्षक जो होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक बालक के लिए एक सक्रिय संयोजक, एक निरीक्षक और पथ प्रदर्शक होता है। यानी शिक्षक टार्च ब्रेवर का काम करता है, बालक के पथ प्रदर्शक का काम करता है, बालक को रास्ता दिखाने का काम करता है। वह अपने उच्च एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व का आशय क्या है कि उसका व्यक्तित्व चुंबकीय होना चाहिए और आदर्शों से बालक का पथ प्रदर्शन करता है। यानी शिक्षक जो होता है अपने उच्च एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व से और अपने आदर्शों से बालक का पथ प्रदर्शन करता है, वो उसका पथ प्रदर्शक बनता है। देखिए, एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि आप केजी से पीजी तक पढ़े हैं, ऐसा हो नहीं सकता है कि आप पर किसी अध्यापक का प्रभाव ना पड़ा हो। निश्चित तौर पर आपके विकास पर, आपके ऊपर, आपके हृदय में किसी न किसी अध्यापक का स्थान होगा। गांधी जी ने भी कहा इस बात को कि शिक्षक के व्यक्तित्व का पूर्ण प्रभाव बालक पर पड़ता है। ये सर्वथा संभावित है कि मीलों दूर बैठा शिक्षक अपनी जीवन पद्धति और अपने उच्च आदर्शों से अपने विद्यार्थियों की आत्माओं को प्रभावित कर सकता है। यानी अध्यापक को चाहिए कि अगर उच्च अध्यापक है, योग्य अध्यापक है, तो अपने आदर्शों से मीलों दूर बैठा हुआ है, तो वो अपने विद्यार्थियों के हृदय को प्रभावित कर सकता है। लेकिन कैसे? किंतु इसके लिए एक योग्य शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए? एक योग्य शिक्षक में विषय का पूर्ण ज्ञान, छात्रों से प्रेम एवं सहानुभूति, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास, कर्तव्यनिष्ठ, मिलनसार, विनम्र, क्षमाशील, संयमी, क्रियाशील तथा ज्ञान से परिपूर्ण एवं विचारशील जैसे गुण होने चाहिए। अगर अध्यापक में ये गुण नहीं हैं तो वो अपने विद्यार्थियों को प्रभावित नहीं कर सकता है। कहने का आशय यहाँ ये है कि अध्यापक को विद्यार्थियों के हृदय पे शासन करना चाहिए, तलवार की नोक पे शासन नहीं करना चाहिए। तो जो शिक्षक उक्त गुणों से परिपूर्ण एवं विद्यार्थियों का विश्वास पात्र होता है, वही शिक्षक छात्रों में सामाजिक विकास कर सकता है। शिक्षक के महत्व के संबंध में डॉक्टर ब्राउन ने कहा है कि समस्त बातों को ध्यान में रखकर मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि अध्यापक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। शिक्षा के महत्वपूर्ण अंगों में अध्यापक का स्थान है। सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है विद्यालय, संगठन और पाठ्य सामग्री।
यद्यप अध्यापक के महत्वपूर्ण अंग हैं, ये सब अध्यापक के महत्वपूर्ण अंग हैं, और परंतु अध्यापक के बिना यानी ये सब सभी तब तक निष्प्राण रहते हैं जब तक कि अध्यापक अपने सजीव व्यक्तित्व के द्वारा उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता है। यानी जो विद्यालय का संगठन है, जो पाठ्य सामग्री है, जो लर्निंग टीचिंग मटेरियल है, उन सब का प्रयोग अध्यापक अपने योग्यता से, अपने कुशलता से करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करता है, तब वो एक सहायक सामग्री के रूप में या बालक के डेवलपमेंट में सहयोग करते हैं। यानी कुल मिला के अध्यापक का रोल महत्वपूर्ण है। वो जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। तो अध्यापक जो है, इसीलिए कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है, और योग्य अध्यापकों का देश उज्जवल भविष्य का देश होता है। अतः सृजनशील शिक्षक ही समाज व राष्ट्र का उन्नयन कर सकते हैं। सृजनशील शिक्षक से आशय क्या है? जिसमें सृजनात्मक गुण हो, जो सृजनशील शक्तियों को विकसित कर सकें, अपने छात्रों को सृजनशील बना सकते हैं, सृजनात्मक गुण में ला सकें। तो शिक्षक गौरवशाली पद का स्वामी होते हुए भी विद्यार्थियों का मित्र होता है, सहयोगी होता है और पथ प्रदर्शक होता है। क्योंकि जब अध्यापक दौड़ता है, यानी जब शिक्षक दौड़ता है तो उसके शिष्य चलते हैं, जब शिक्षक चलता है तो उसके शिष्य बैठ जाते हैं, और जब शिक्षक बैठ जाता है तो उसके शिष्य सो जाते हैं, और जिस देश का शिष्य सो गया उस देश का वो देश सो गया, समझ लीजिए। तो इसलिए अध्यापकों का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है बालक के सामाजिक विकास में। वास्तव में शिक्षक का व्यक्तित्व, संपर्क, संबंध तथा उसका व्यवहार बालक के विकास में बहुत योगदान देता है। इतना महत्वपूर्ण योगदान देता है कि बालक बहुत आगे बढ़ सकता है अगर शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान है तो। अब यहाँ ध्यान ये दिया जाता है कि शिक्षक जो है, निरंकुश प्रवृत्ति के शिक्षक कक्षा में कड़ा अनुशासन चाहते हैं। इस प्रकार के शिक्षकों की कक्षा में बालक सदा भयभीत रहते हैं। अगर शिक्षक निरंकुश है तो बालक सदा भयभीत रहेंगे, वह स्वेच्छापूर्वक बैठ नहीं सकते, और भय के कारण कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते, उनकी जिज्ञासा पूर्ण नहीं होती, वह भय से दब्बू बन जाते हैं, और उनके मन में ऐसे शिक्षकों का आदर भाव नहीं रहता है। वहीं अगर दूसरे तरह के शिक्षक हैं, मान लीजिए जो दूसरी तरफ वो जो शिक्षक दुर्बल व्यक्तित्व के होते हैं वह और सीधे साधे होते हैं, वह कक्षा में उचित अनुशासन नहीं रख पाते, उनकी कक्षा में अनुशासनहीनता रहती है, अनुशासनहीनता और अव्यवस्था रहती है, और बच्चे उदंड बन जाते हैं, जिससे उनमें सामाजिकता की भावना का विकास संभव नहीं हो पाता। तो इसके विपरीत दोनों तरह की चीज़ें खतरनाक हैं। बहुत कठोर अध्यापक भी खतरनाक है, बहुत सरल अध्यापक भी खतरनाक है। तो इसके विपरीत जो अध्यापक न तो अधिक कड़ा व्यवहार रखते हैं और ना ही अधिक नम्र रहते हैं, अर्थात जो शिष्ट, शांत और जो शिष्ट शांत होते हैं, जो छात्रों के विकास में अपना योगदान देते हैं और सहयोगी प्रकृति के होते हैं, वह छात्रों में सहकारिता की भावना को जन्म देते हैं। छात्र उनका बहुत सम्मान भी करते हैं और उनका परस्पर व्यवहार मित्रों जैसा होता है। इस प्रकार का गुरु शिष्य संबंध निश्चित रूप से बालक के सामाजिक विकास पर प्रभाव डालता है। जैसा कि स्ट्रैंग ने लिखा है कि वास्तविक सामाजिक ग्रहणशीलता और योग्यता वाले शिक्षकों से दैनिक संपर्क बालक के सामाजिक विकास में अच्छे योगदान देता है। इसके साथ ही साथ खेलकूद और समूह टोली भी बालकों के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। खेलकूद का बालक के सामाजिक विकास में खेलकूद का विशेष स्थान है। खेल द्वारा बालक अपने सामाजिक प्रवृत्तियों और सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता है, जिससे उनमें उन सामाजिक गुणों का विकास होता है जिसकी उसको आजीवन आवश्यकता रहती है। अतः खेल के अभाव में बालक का सामाजिक विकास अवरुद्ध होना स्वाभाविक है। स्किनर और हैरीमन ने लिखा है कि खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल होता है, वहाँ बालकों का निर्माण होता है।
यहाँ उसे प्रदान किए जाने वाले सामाजिक और यांत्रिक उपकरण उसके सामाजिक विकास को निश्चित करने में सहायता करते हैं। खेल द्वारा उसमें सहयोग, सामंजस्य, सहिष्णुता, नेतृत्व, आज्ञाकारिता तथा उत्तरदायित्व आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। इसके अतिरिक्त समूह या टोली के सदस्य के रूप में बालक इतना व्यवहार कुशल हो जाता है कि समाज में प्रवेश करने के बाद उसे किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता। हालाक का कथन है कि समूह के प्रभावों के कारण बालक सामाजिक व्यवहार का ऐसा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करता है जैसा प्रौढ़ समाज द्वारा निर्धारित की गई दशाओं में उतनी सफलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त तमाम अनेक ऐसे कारक हैं जैसे रेडियो है, सिनेमा है, समाचार पत्र पत्रिकाएँ हैं, कैंप जीवन है, सांस्कृतिक पत्र पत्रिकाएँ हैं आदि अनेक ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो आज बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने में शिक्षक की क्या भूमिका है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।